नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पाठ 1 के दूसरे भाग को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। चलिए कविता पर आधारित पठित पद्यांश करते हैं। पठित पद्यांश से क्या अर्थ हुआ? कि वह पद्यांश जिसे पहले पढ़ा गया हो। अब पद्यांश किसे कहते हैं? पद्यांश का अर्थ कविता का एक अंश है। मैंने यहाँ पर कविता का एक अंश लिखा है और उस पर आधारित कुछ लघु प्रश्न उत्तर हैं। इसे आप देखिए और समझिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसका पहला प्रश्न है, कविता और कवि का आपने नाम लिखना है। ये तो आप जानते ही हैं। कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन और कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दूसरा प्रश्न, पक्षी को कैसा जल पीना अच्छा लगता है? उत्तर है पक्षी को नदियों का बहता जल पीना अच्छा लगता है। प्रश्न 3, पक्षी के लिए किस कटोरी में मैदा रखी गई है? उत्तर है पक्षी के लिए सोने की कटोरी में मैदा रखी गई है। अगला प्रश्न, निबौरी कैसी है? निबौरी कड़वी है। और अंतिम प्रश्न व्याकरण से संबंधित है, आपको अर्थ लिखना है। शब्द है कनक कटोरी और उसका अर्थ है सोने से बनी कटोरी। अब आप कविता पर आधारित अन्य पद्यांशों को इसी तरह लघु प्रश्न बनाकर और उनका उत्तर लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत व्याकरण आती है और इसमें हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समास का एक भेद है, लेकिन सबसे पहले आप समास को समझिए। समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास पहचानने में बहुत ही आसान है। ऐसा समास जिसमें दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को जब हम हटा देते हैं तो हटाने के बाद हम और का इस प्रयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे सुख योजक चिन्ह लगाया है, उसके बाद मैंने लिखा है दुख। अब मैं योजक चिन्ह को अगर हटा देती हूँ तो इसे कैसे लिख सकते हैं? सुख और दुख। इसी तरह हानि लाभ, हानि और लाभ। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। इसी तरीके से आप भी ऐसे ही दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाकर अन्य शब्द ढूंढ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यबोध संबंधी प्रश्न है, अर्थात आप लोगों ने 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं और एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, आपको उसको सही ढंग से समझना है और उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न आपका है, पक्षियों के लिए आज़ादी का क्या महत्व है? प्रश्न दोबारा सुनिए, पक्षियों के लिए आज़ादी का क्या महत्व है? अब आपसे एक विशेष अनुरोध है। आजकल दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिक दोबारा से प्रसारित किए जा रहे हैं। आप उन्हें सही ढंग से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद।